महाराज की जय। श्री गोवर्धन वाले बाबा जी महाराज की जय। बाबा कहते हैं सूत्र नंबर 235 में, कहते हैं सहनशीलता सो तप बढ़े है। बाबा कहते हैं कि जब हम सहनशील हो जाते हैं, सहन शक्ति को जब धारण करते हैं, तो कहते इससे तप बढ़ता है, आत्मबल मजबूत होता है। और आगे बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन ना हो न पावे। व्यर्थ का चिंतन नहीं होना चाहिए। यदि कोई चिंतन चलता, मन है ना, कुछ ना कुछ तो सोचता ही है, तो कहते हैं यदि इस प्रकार से सोचता व्यर्थ के बारे में, तो व्यर्थ के चिंतन से मन को हटाना चाहिए। बाबा कहते हैं आगे, श्री भगवत के संबंध में ही बोलनो सुननो तथा चिंतन करनो। भगवान के संबंध में ही बोलना चाहिए और भगवान के संबंध में ही सुनना चाहिए और भगवान के संबंध में ही जो है चिंतन करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए। हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, ये तब समझना चाहिए। कब? बोले जब हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन सरल बनता जा रहा है, तो समझना चाहिए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब जब हमारा स्वभाव प्रतिदिन सरल बनता जा रहा है, तो समझना चाहिए कि अब हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। अति उत्तम बनतो जाए है। स्वभाव अति उत्तम बनता चला जाता है, तब समझना कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। आगे कहते हैं एक वाक्य मिलियो है। कौन सा वाक्य मिला है? हे जितनी बातें दुनिया की, सब भूल गए कुछ याद नहीं। वाह! बाबा कह रहे हैं कि हमको एक शब्द मिला है। वो शब्द क्या है? हे जितनी बातें दुनिया की, सब भूल गए कुछ याद नहीं। मतलब दुनिया की जितनी बातें हैं हम सब भूल गए, हमको कुछ भी याद नहीं है। समझो आनंद आ गया जीवन में। यदि ऐसा हो जाता है कहीं, यदि ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, तो समझो आपको परमानंद मिल गया। वाह! मतलब बाबा का इशारा यह है कि दुनिया की सब बातों को भूल जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया की यदि बातों को हम याद रखते हैं तो कष्ट होता है। जो पीछे आपके साथ में घटना, दुर्घटना आदि आदि बातें जो हो गई है, उन बातों को यदि आप याद रखोगे तो क्या होगा? अशांति होगी ना कि अरे हमसे उसने ऐसा बोला था, तो हमारा वहाँ अपमान हुआ था, तो हमको जो है ऐसा वहाँ बोला गया था, और ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। पिछली बातों को, घटना दुर्घटनाओं को यदि हम लोग याद करते हैं तो अशांति बढ़ती है और कुछ नहीं हाथ लगता है। मान लो अच्छी बातों को यदि याद रखते हैं तो अभिमान बढ़ेगा। यदि अच्छी बातों को याद रखते हैं तो अभिमान बढ़ेगा। मतलब कहने का, चाहे पिछले समय में चाहे आपके साथ में अच्छा हुआ हो, वो चाहे बुरा हुआ हो, इन दोनों को जो है भूलना पड़ेगा। जब तक आप दोनों को नहीं भूलेंगे ना, तब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा।
अशांति बनी रहेगी, होगी। जब जब आपने याद किया तब तब आपकी हानि होगी उससे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, हे दुनिया, हे जितनी बातें दुनिया की, सब भूल गए कुछ याद नहीं। बहुत बढ़िया बात है। सुखी होना चाहते हो तो पिछली सारी घटना दुर्घटनाओं को भुलाना पड़ेगा। आगे कहते हैं बाबा, अपने में दुर्गुण बढ़ानो पशुता लानो है। अपने अंदर दुर्गुणों को बढ़ाना मानो अपने आप को पशु बनाना है। पशु का स्वभाव होता है, वो पशु है, वो नहीं सोचता है, उसके पास में वो दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है। चाहे मंदिर में खड़ा है तो वहीं गोबर कर देगा, है कि नहीं? गोबर में बैठ भी जाएगा, वहीं वो मूत्र का त्याग कर देगा। पशु है ना। तो दुर्गुण यदि हमारे अंदर आते हैं तो समझो हम अपने आप को पशु बना रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, जिनके अंदर भाव है उनके ऊपर ये रामचरितमानस नित्य प्रति प्रेम रूपी अमृत बरसाती है। तो भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। जो पशु तुल्य भय जग में, तिन मानुष फेरी बनावत मानस। जिनका जीवन पशु के समान हो गया है, बोले उनके जीवन को फिर से मनुष्य बनाने का कार्य करती है मानस। रंक से राजा करे पल में, जनमानस रोग मिटावत मानस। रंक से राजा बनाने का कार्य करती है मानस। हृदय के जो रोग हैं, मानस रोग जिसको कहते हैं, तो हृदय के जो मानस रोग हैं, उन मानस रोगों को मिटाने का कार्य करती है मानस। और इतना ही नहीं, जानकी राघव के पद पंकज, तो मानस माई बसावत मानस। जानकी राघव के पद पंकज, तो मानस यानी मन के अंदर बसाती है मानस। ये राजेश रामाणी जी का कविता है। कहने का मतलब, जिसके अंदर अच्छी सोच नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, सदाचार नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उनका जीवन पशु जैसा ही है। वो आकृति में मनुष्य भले ही हैं, लेकिन भीतर उनके पशुता भरी है। पशुता, मानवता नहीं है, पशुता भरी है। न हाथ धोया और ऐसे ही खा लिया, खड़े खड़े पा रहे हैं, जूता पहन के खा रहे हैं, शुद्धता पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है, जूठा शक्कर का कोई ज्ञान नहीं, बिस्तर पे बैठे बैठे खा रहे हैं। आजकल तो यही हो रहा है। मतलब आप देखो, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या शुद्धता होती है, क्या पवित्रता होती है।
नहाते भी नहीं। अच्छा, संतों के यहाँ और विशेष तो संतों की यही होती है। परिवार में तो लोग बहुत कम जानते हैं। जो सत्संग में आते जाते हैं, सत्संग में रहे हैं, संतों के सानिध्य में रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान हो जाता है और वो लोग इन बातों को समझ जाते हैं, पालन भी करते हैं बहुत लोग, है ना। पर जो सत्संग से दूर हैं, उन लोगों के जीवन को देखो। डोल डाल गए नहाना ही नहीं। हैं? नहाना ही नहीं। हाँ, डोल डाल गए, चलो साबुन से धो लेंगे हाथ एक बार, हो गया भाई। हाँ, और साबुन से हाथ धोया और चले आए। वही कपड़ा फिर पहने हैं, वही कपड़ा पहन के भोजन बन रहा है, वही कपड़े पहन करके पूजा कर रहे हैं, वही कपड़े पहन कर। अब ऐसे लोग ऐसे पूजा ही क्या करेंगे? मंदिर भी चले जाते हैं घूमने। है ना, वही कपड़े पहन करके अपना है। तो अब कहाँ से बुद्धि शुद्ध होगी आपकी? मंदिर जाना पड़ता है दिखाने के लिए। हैं? और बिस्तर पे ही बैठे बैठे खा रहे हैं, फिर उसी पे सो रहे हैं। अब अपने यहाँ तो है कि चाय भी पिया तो भाई जब तक हाथ धो नहीं लेंगे तब तक अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं मानता। और वहां एक हाथ से पाएंगे, दूसरे से पानी पिएंगे। क्यों? बोले ये तो इससे इससे पानी पिएंगे तो ये जूठा हो जाएगा। हाँ, इससे यदि इससे तो जूठा हो जाएगा, तो इसलिए इससे हाथ से पिएंगे पानी, इससे भोजन करना, इससे पानी पीना, दोनों हाथ से खाना। और फिर उसी हाथ को सब कपड़ों में लगाएंगे, यहाँ वहाँ करेंगे। अरे मतलब कहने का भाई क्या कहा जाए। उसी हाथ से भोजन में निकाल लेते हैं। हाँ, फिर वो तो निकालते ही हैं। और चाहिए तो उसी हाथ से भोजन भी निकालना है, दूसरे को देना है तो एकदम थाली से पूरा टच करके देंगे कि पूरा सब जूठा हो जाए। हैं? कहने का मतलब यह है कि यदि ये सदाचार, ये शुद्धता, पवित्रता यदि नहीं है ना, तो आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। आपकी बुद्धि में वो सात्विक विचार नहीं आ सकते हैं। सांसारिक विचार आएंगे, आप धन कमाने में बहुत आगे निकल जाओगे, पैसा कमा लोगे, धन कमा लोगे, दूसरे को ठग लोगे, ये बुद्धि में, इस बुद्धि में कमी नहीं रहेगी। लेकिन भगवान को पाने वाली बुद्धि तो आपकी तभी बनेगी जब आप शुद्ध आचरण वाले बनोगे, सदाचार वाले बनोगे, शुद्धता पवित्रता का पूरा पूरा पालन करोगे, हैं, तब जा करके सात्विक की बुद्धि आएगी और तब भगवान में मन लगेगा। वरना तो फिर वो तो बुद्धि मलिन है, और मलिन बुद्धि भगवान में थोड़ी लगती है। भगवान में लगने वाली बुद्धि तो शुद्ध होती है, एकदम सफेद बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि अपने में दुर्गुण बढ़ानो पशुता लानो है, एवमेव अपने में सद्गुण बढ़ानो दिव्यता लानो है। आगे बाबा कहते हैं, या समय भले ही कोई युग वर्त रहो होय, तथापि अपने को तो सदैव सतयुग में ही राखनो है। बाबा कह रहे हैं कि इस समय भले कोई भी युग चल रहा हो। आज हम लोग नहीं कहते हैं अरे क्या करें भाई, क्या किया जाए, कलयुग चल रहा है, कलयुग है महाराज, कलयुग का प्रभाव है। तो ये बहाना है। बाबा कहते हैं कि भले ही कोई भी युग चल रहा हो, लेकिन आप अपने को हमेशा सतयुग में ही रखो, सतयुग में ही रहो, सतयुग वाले ही विचारों को धारण करो, ऐसा बाबा कह रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि अब इसके आगे